Alright everybody, welcome back to the channel and welcome to my humble abode in जंगलिया गाँव. As my third day here, 2 दिन मैंने यहाँ पे खूब रिलैक्स किया, खूब नेचर का मज़ा लिया और 2 दिन बाद now that I think of the name जंगलिया गाँव, I think it is quite apt. जिसने भी इस गाँव का नाम जंगलिया गाँव रखा है I think काफ़ी सोच समझ के रखा है या फिर शायद बिल्कुल नहीं सोचा. He saw a big jungle around him, गाँव वाली feel and he was like, ठीक है, this place will be called जंगलिया गाँव. If you're one of those people who enjoy staying at offbeat places away from the tourist trail kind of setting अगर आप चाहते हो, then I will certainly recommend you this place. Accessibility की बात करें then it's very close to Bhimtal. You can easily Google navigate it and come on a motorcycle or even in a car. Big quick tour आप लोगों को अपने टेंट के अंदर दे देता हूँ. So you get a bean bag, you get a couch, you get a center table, you get a bed for 2 people and lot of decoration की चीज़ें. Similarly we have another tent there. Right now because it's Corona time, not many tourists around, so वो वाला tent उन लोगों ने निकाल दिया है, only one tent. But generally यहाँ पे 2 tent होते हैं, हर tent में 2 लोग. Beautiful place guys, right in the middle of nowhere, no tourists, no one. एक लोकल फैमिली का घर यहाँ पे है एंड द होस्ट ऑफ दिस प्लेस स्टे ओवर देयर. सो यू हैव अ होस्ट हु आर स्टेइंग राइट नेक्स्ट टू यू. इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन ईदर शाउट वेरी हार्ड फ्रॉम हियर, अदरवाइज यू कैन कॉल देम अप या फिर आप जाके उनसे पास में ले भी सकते हो. इट्स रियली क्लोज राइट देयर, लाइक 20 steps. So the weather is not being very favorable today. Thankfully मैं अभी बाहर जाके आ चुका हूँ. अभी होस्ट के साथ ही गया था मैं. वी वेंट टू अ नियर बाय विलेज, थोड़ा सा 10 मिनट का ट्रैक किया था. सो परहैप्स व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करते हैं. आप लोगों को आसपास की थोड़ी सी जगहें दिखा देते हैं, 1-2 ड्रोन शॉट्स दिखा देते हैं, लैंडस्केप्स कैसे हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो दिखा देते हैं. फिर हाउस दी एक्सपीरियंस. पहले चलाने में डर सी लगती है. हाँ ये कौन सी नदी हो गई? मलवा ताल बोलते हैं इसे. मलवा ताल. ये गाँव है बूढ़ाधुरा. इसके पीछे और गांव भी होंगे. हाँ यही पड़ता है, देवका धुरा, बूढ़ाधुरा, हाँ मलवा ताल ये हो गया है नीचे. इतना ही था गाँव है मलवा ताल का. अच्छा पूरा पीछे ऊपर. ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. वहाँ भी रुकने का है क्या? वहाँ नहीं है रुकने का. नहीं होगा ना? नहीं. वहाँ तक बाइक जाती है? नहीं जाती होगी. अब बन रही रोड, अभी लास्ट तक जाएंगे ना हम. अच्छा तब देखेंगे. ठीक है. चलो भाई फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू. और क्या ज़्यादा टाइम ले जाऊंगा अभी तुम ले है? नहीं कोई सीन नहीं. अगर नहीं चलानी तो अलग बात है. चलानी की नहीं, ढलान है ना. अच्छा
ठीक है ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ट्रैक बूढ़ाधार गांव, बूढ़ाधार लास्ट गांव हमने जहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क करी, वहाँ से थोड़ा सा टू कम टू अ प्लेस दैट्स इवन क्वाइटर। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले हैं, जंगल की शांति का मज़ा लेने वाले हैं और फिर यहाँ से वापस। एंड वी आर बैक। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिलैक्सिंग राइड रही। अभी नेक्स्ट इन द आइटनरी इज एक्सप्लोरिंग द वेजिटेशन। सो यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम खाना मैं खा रहा हूँ, ओहो, एक तो आप इंस्टा स्टोरीज़ नहीं देखते हो, इंस्टा स्टोरीज़ देखते हैं इंस्टाग्राम पे तो पता लगता ऑर्गेनिक। कल कुछ दालें खाई, आलू खाए, तो वो सब यहीं पे लगे हुए हैं। वो वहाँ पे दिस बिट वो आलू की खेती है, काफ़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा नीचे अरबी है, कुछ फल के फ्रूट्स के पेड़ हैं। सो वी गो बैक। अपना सामान रखता हूँ टेंट में और वेजिटेशन टूर शुरू करते हैं। ये हरा धनिया 200-250 रुपये किलो जा रहा है। तो आप खा रहे हो या फिर सारा बेच ही रहे हो? नहीं, आप बेचने के लिए भी खाते भी हैं। अरबी, इसकी भी सब्ज़ी बनती है, इसकी भी और इसकी भी सुखा करके। ये पत्ता है ये वाला? हाँ, ये वाला, ये बड़ा हो जाएगा। जब ऐसे इस टाइप में होता है तो इसके अनेक तरीके से इसको बनाया जाता है, पकौड़े के हिसाब से भी या दूसरी सब्जी में भी डाला जाता है काट करके। मेन अरबी होगी यहाँ जड़ में होती है, यहाँ ये ऐसे लगते रहते हैं इसमें चारों तरफ, खोद करके निकलेगी। ये है मिर्च, इसकी अचार भी बनाया जाता है। हरी मिर्च अलग, ये लाल वाली मिर्च अलग। ये है मोटी वाली मिर्च, अचार बनाया जाता है इसका, या लाल में बना लो या हरे में बना लो, बहुत स्वादिष्ट। मिर्च आपने कितनी 5-6 तरीके की लगा रखी है? अलग अलग प्रकार है। मोटी वाली हम उसका अचार बना देते हैं, तो पतली वाली ऐसे या मार्केट भेज दिया या फिर कोई अचार ऐसे बना लिया। ये जड़ में गोल मूली है, सब्जी के या सलाद सब्जी। गोल कैसे, मतलब पूरी ऐसी लंबी जो हमारी होती है वो नहीं होगी? ना, गोल टाइप में होती है। हाँ, इसके पत्ते उसमें काम आते हैं। ये इसकी सब्जी होती है, मुलायम पत्ते होते हैं जो, ये पीलिया के उसमें बेहतरीन बताते हैं इसको। हाँ, ऐसे लगती है। ये तैयार है क्या? हाँ, तैयार है, निकाल सकते हैं? हाँ, जो है ये भी सब्जी के लिए बहुत अच्छी, हरा साग। क्योंकि मैंने आज लाइफ में पहली बार ऐसी वाली मूली देखी है। अच्छा। जो भी मूली देखी है वो ऐसे लंबी। हाँ, वो लंबी वो भी होती है। मतलब हम ज़्यादा इसको ही लगाते हैं, सब्जी के मतलब में भी आती है ना। ये खीरा, इसकी वो भी बनाया जाता है सब्जी के लिए। जब पीला हो जाता है ये, तो इसको बड़ी बनाई जाती है, इसकी चावल के साथ खाया जाता है, मज़ा आता है इसका। हाँ, सब्जी बन जाएगी खीरे की? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, सब्जी बनती है। हाँ, इसकी चटनी, हाँ, बहुत बेहतरीन होती है, खुशबू भी अच्छी आती है।
जो आप मुझे पिछले 2 दिन से खिला वही है। और क्या दिखा है? यहाँ से भी ले ली तो सीन, वहाँ से ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, पूरे ऐसे ना। बहुत खूबसूरत। हाँ ये आगे गांव है, नदी है, थोड़ा नाला है। भीमताल किस तरफ को आएगा? भीमताल इस तरफ। ये जंगल ये गांव कहाँ से कहाँ तक कुछ आइडिया? वो जहाँ से नकुच्चा को दिखाई देता है लास्ट, तो वहाँ से इधर को उस पॉइंट से हाँ इस पूरा तरफ को। अभी नीचे तक है। अच्छा नीचे वो भी सारा जंगल ये गांव? हाँ वो उधर नहीं, नदी पार नहीं, नदी है बीच में ना। अच्छा उससे इधर है कुछ छोटा सा गांव, वो भी इसी में आता है। और यहाँ से नीचे से अभी नीचे है गांव। अच्छा और ऊपर को है अभी, वो भी जंगल ये गांव। लंबा क्षेत्रफल है इसका। हाँ। और उधर को जो बताया मैंने आपने, बीच में कुछ जंगल है, तो आगे को फिर गांव पड़ता है, वो भी इसी में है। और ये जंगल ये गांव नाम किसने रखा? ये बड़ा सही नाम है, जंगल और गांव। गांव वैसे बोलते हैं पुराने ज़माने में जंग जीता हुआ गांव है, कोई ज़माने में हाँ। कोई बात हुई होगी तो तब बोलते हैं इसको जंगल जंग जीता हुआ, किसी चीज़ में हुआ होगा ऐसा। ओह हाँ। अच्छा, मुझे लगा जंगल या जंगल और गांव। हाँ पर वो जंग जीता हुआ गांव। जंग जीता हुआ गांव। बढ़िया आ रहा है, दिख रहे हैं तीनों। हाँ चमक रहे हैं चेहरे। दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। जंगलिया गांव की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ से मेरा मुक्तेश्वर का सफ़र शुरू होता है।